सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माइसल मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे फोरम एमकेएस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नीट 2025 वालों को नीट के अलावा कौन कौन से फॉर्म फिलअप करना चाहिए, या फिर नीट के साथ साथ आपको कौन से फॉर्म भरना चाहिए जिससे आपका बैकअप प्लान बिल्कुल सही रहे। तो यहाँ पे 8 से 10 फॉर्म मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, अधिकतर यहाँ पे साइंस बायोलॉजी वालों के लिए। तो पहला तो हो गया आपका नीट का, या तो आपने फिलअप कर ही दिया होगा या फिर फिलअप करने की आप सोच रहे होंगे। ये तो कंपलसरी है, ये तो आपको भरना ही भरना है ताकि आप मेडिकल फील्ड में जा सको। लेकिन और कौन कौन से फॉर्म है जो आपको मेडिकल फील्ड में ले जा सकते हैं और आपका जो कैरियर है, आपका भविष्य बिल्कुल सही रहे, मैं यही चाहता हूं। तो पहला तो ये फॉर्म आप भर देना, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट वाला, नीट वाला, ठीक है। दूसरा कौन सा फॉर्म आपको फिलअप करना है? दूसरा फॉर्म आपको फिलअप करना होगा यहाँ पे CUET वाला, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। CUET के थ्रू आपको इंडिया में जो सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटीज होती है, जितनी भी सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटीज है, 50 से 55 है यहाँ पे इंडिया में, उन पे प्रवेश आपको CUET के थ्रू मिलता है। जो कोर्सेज हो गए, कौन कौन से कोर्सेज है उसके ऊपर भी वीडियो में बना देंगे। तो यहाँ पे आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो अगर आपका सपना है सेंट्रल लेवल पे जाने का, ठीक है। तो ये CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये भी NTA ही कंडक्ट करवाता है आपका, इसकी एजेंसी NTA ही है, तो आपको ये फॉर्म भी भरना चाहिए। फिर बढ़ते अगले फॉर्म की ओर। नीट वालों को अगला जो फॉर्म भरना चाहिए वो भरना चाहिए CMC वाला। CMC ये होता है आपका क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, जो कि वेलोर में है, तमिलनाडु में है। और यहाँ से आपको MBBS करने का मौका मिलता है बहुत ही कम फीस में। इसका कट ऑफ भी अलग से जाता है और यहाँ पे सीटें जो है वो अलग से रिजर्व्ड है, आरक्षित है। तो आपको ये वाला फॉर्म अवश्य भरना चाहिए। नीट के अलावा ये आप जो CMC वाली जो वेबसाइट है उस पर अगर आप आओगे तो यहीं पे आपको फॉर्म भरने का लिंक दिख जाएगा CMC वेलोर में। ये देखिए, ये रहा इसका फॉर्म लिंक। तो ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, इसके ऊपर फुल डिटेल वीडियो भी मैंने बनाया था। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा होगा उनको पता है कि कैसे क्या रहता है यहाँ का सिनेरियो। तो ये फॉर्म नीट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नीट के अलावा फॉर्म भरेगा ये वाला, उन्हीं को मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने नीट का फॉर्म भर दिया और यहाँ पे अगर आप आना चाहो तो फिर आप नहीं आ सकते, इसका फॉर्म भरना होगा अलग से, CMC वाला। ये देखिए, फिर आता है अगला आपका नीट के अलावा जो फॉर्म आपको भरना है। ये देखिए, बहुत सारे इसके बारे में जानते नहीं है। आइजर नाइजर, जी हाँ बिल्कुल। अब आप बोलेंगे सर ये क्या होता है आइजर नाइजर? ये होता है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ये आइजर का जो फॉर्म है 12th साइंस वाले भर सकते हैं और यहाँ पे रिसर्च का मौका आपको मिलता है। मतलब डॉक्टर लेवल पे आपकी जॉब यहाँ पे होती है आगे जाके। तो ये फॉर्म आपको अवश्य भरना चाहिए। रिसर्च का काम यानी कि साइंटिस्ट आप बनते हो साइंस फील्ड में, तो सैलरी भी आपका डॉक्टर के मुकाल पे होता है यहाँ पे। आइजर और नाइजर तो बहुत सारों को पता नहीं होगा शायद पहले, तो ये मैं बता रहा हूँ। 12th साइंस बायोलॉजी वालों को, मैथमेटिक्स वालों को अवश्य यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना चाहिए। और आइजर का मतलब मैंने आपको बता दिया। अब आप बोलेंगे सर इनके फॉर्म कब निकलते हैं? अभी आपने CUET का बताया, उसका फॉर्म कब निकलते हैं? अभी जो मैंने आपको CUET का बताया, अभी ये जो मैंने आपको बताया था कॉमन यूनिवर्सिटी वाला, इसके फॉर्म तो इसी महीने लास्ट में आने वाले हैं। वो तो चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो मिल ही जाएगा। और फिर मैंने आपको CMC का बताया, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, इसके तो फॉर्म स्टार्ट है, अभी आप भर सकते हो CMC मेडिकल कॉलेज के। फिर आपका आ गया आइजर, इसके फॉर्म अगले महीने निकलेंगे आप लोगों के, आइजर का, ठीक। फिर अगला आता है आपका नाइजर, ये आ गया आपका नेशनल
इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। बहुत अच्छा है ये भी, और इसके फॉर्म भी अगले महीने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे फॉर्म आपको अवश्य भरना चाहिए। डॉक्टर लेवल की जॉब आप बाद में पा पाओगे, यहाँ पे बहुत आसान है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में 10वीं बार भी आपका पास होना चाहिए और आपकी उम्र कम से कम 17 साल होना चाहिए, और आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। बेसिकली सिलेक्शन कैसे होता है, कैसे तैयारी करनी होती है, सब वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। ये देखिए बहुत अच्छा है ये, और काफ़ी नाम चलता है इसका। तो अगर आपका भी सपना है साइंटिस्ट बनने का तो अवश्य आपको अप्लाई करना चाहिए आइजर और नाइजर में। फिर आता है आपका यहाँ पे एम्स। पता है ना आपको एम्स? कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, लेकिन कौन कौन से कोर्सेज ये करवाता है ये कोई नहीं जानता। एम्स नीट के थ्रू एमबीबीएस में प्रवेश आपको दे सकता है, लेकिन अगर आपको पैरामेडिकल फार्मेसी करना है या फिर बीएस नर्सिंग करना है तो अलग से फॉर्म आपको भरना होता है मेडिकल फील्ड में जाने के लिए। तो एम्स का फॉर्म आप फिलअप कर देना। अभी अगले महीने ये फॉर्म निकालेगा पैरामेडिकल के, नर्सिंग के, फार्मेसी के, तो आपको अवश्य भरना चाहिए। काफ़ी मतलब डॉक्टर लेवल की वैल्यूएशन होते हैं यहाँ पे, सैलरी भी उतनी लेवल की होती है एम्स में, क्योंकि ये टॉप लेवल का है इंडिया में। ये फॉर्म भी आपको अवश्य भरना चाहिए, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ नीट वालों का है। हर अपडेट आपको नीट का, सिर्फ और सिर्फ नीट का मिलेगा यहाँ पे। तो जो नीट एस्पिरेंट है उनको तो अवश्य सब्सक्राइब करके रखना चाहिए ये चैनल, नहीं तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर जाओगे। अब बढ़ते आगे की ओर। अगला कौन सा फॉर्म आपको भरना चाहिए? अगला फॉर्म आपको भरना चाहिए MNS वाला। ठीक है, कौन सा फॉर्म भरना चाहिए? MNS, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। काफी सारी सुविधाएं सरकार आपको यहाँ पे देती है, और नीट के थ्रू यहाँ पे सिलेक्शन होता है। पहले आपको नीट का फॉर्म भरना होता है, फिर नीट का एग्जाम देना होता है, फिर अगेन आपको इसका फॉर्म भरना होता है। जब आपका नीट का रिजल्ट आ जाता है तो ये फॉर्म जारी करता है आपका MNS। तो वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है। बस वही यहाँ पे 10वीं 12वीं पास होना चाहिए और साइंस बायोलॉजी आपका होना चाहिए, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। कोई भी खर्चा आपका नहीं होता, फ्री में कोर्स आप कर सकते हो यहाँ से, पैरामेडिकल, बीएस नर्सिंग। ठीक है, फिर और कौन कौन से फॉर्म है जो आपको भरना चाहिए, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है? वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, BNYS। BNYS का मतलब होता है बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी योगा साइंस। मतलब समाज में आपके डॉक्टर जैसी पहचान इसमें बन जाएगी विदाउट नीट के। किसी कारणवश नीट क्लियर नहीं हो पाता है, लेकिन आप चाहते हो कि नाम के आगे डॉक्टर लगे, नाम के आगे डॉक्टर आप इस कोर्स के माध्यम से भी लगा सकते हो। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। हर एक डॉक्यूमेंट्स में नाम के आगे डॉक्टर आप लगा सकते हो BNYS करके। अगर आपके 12th में साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो आप इसका फॉर्म भर पाओगे। आपके हर एक स्टेट में फॉर्म जारी करता है डिपार्टमेंट, चाहे वो राजस्थान हो, यूपी हो, MP हो, बिहार हो, हर एक राज्य में इसके फॉर्म निकलते हैं अलग से। यहाँ पे नीट में पास होना कोई भी यहाँ पे जरूरी नहीं है, ये अलग डिपार्टमेंट है, ये अलग फॉर्म होते हैं। तो ये बहुत ही शानदार है। अगर आपको भी नाम के आगे डॉक्टर लगाना है तो अवश्य इसका फॉर्म भर देना। अब आप बोलेंगे सर फॉर्म कब निकलेंगे? मैंने बता रखा है, चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो हर एक फॉर्म आपको मिलेगा। ये देखिए, क्लियर? फिर अगला कौन सा फॉर्म आपको भरना चाहिए नीट वालों को? नीट वालों को अगला फॉर्म भरना चाहिए यहाँ पे ये वाला, देख लो अच्छे से, BPT, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। तो काफ़ी नाम चलता है BPT का, और इसमें भी नाम के आगे डॉक्टर आप लगा सकते हो। जो भी आपका नाम है डॉक्यूमेंट्स वगैरह में नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। फिजियोथेरेपी में क्या करना होता है? विदाउट मेडिसिन, बिना दवाइयों के पेशेंट आपको ठीक करना होता है एक्सरसाइज के थ्रू, है ना। तो ये कोर्स कितना होता है? 4.5 साल का होता है। हर एक राज्य में अलग से फॉर्म इसके निकलते हैं। नीट इसमें जरूरी नहीं है, इसके लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है। वो तो मैं तैयारी करवा दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है।
बेल आइकन पे आपने प्रेस कर रखा है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे नीट के अलावा ये फॉर्म भी आपको भरना चाहिए, क्योंकि बाई चांस अगर नीट क्लियर नहीं हो पाता है तो ये बैकअप में आप लोगों के लिए फॉर्म रहता है, यहाँ पे आपको फिर डर नहीं रहता। तो मैंने बताया आपको एक तो CUET वाला फॉर्म जो आने वाला है इसी महीने, ठीक है, और फिर आइजर और नाइजर। अगर आपको साइंटिस्ट फील्ड में जाना है, रिसर्च फील्ड में जाना है, तो आइजर नाइजर का फॉर्म आपको भरना चाहिए। फिर आपका आता है यहाँ पे BNYS, फिर आता है BPT, फिर आता है एम्स। तो ये मौके है आप लोगों के लिए, बहुत सारों को पता नहीं है, तो अब आपको पता लग गया होगा। और तैयारी करनी है अगर आप लोगों को, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इन पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तैयारी स्टार्ट है। इंक्वायरी ले सकते हो आप व्हाट्सएप करके कोचिंग के बारे में, ताकि आप इन एग्जाम को क्लियर कर सको और मेडिकल फील्ड में एक अच्छा करियर बना सको। सब्सक्राइब कर रखा होगा चैनल, तो अगला अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगा। बाकी लिंक सारे टेलीग्राम के और एप्लीकेशन के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, देख आप सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। धन्यवाद।